बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, भारत में हुई पत्थरों की बारिश, ये अजाब देखकर हिंदू कांप उठे। हिंदुओं पर यह अजाब क्यों आया, इस हकीकत को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त के आखिर में पाकिस्तान सैलाबी कैफियत से बदतरीन मुतासिर हुआ। कुछ यही हाल भारत का भी है। इस वक्त भारत शदीद और ऊंचे दर्जे के सैलाब में घिरा हुआ है और हर तरफ तबाही के मनाजर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे हालात में पत्थरों की बारिश ने हालात को मजीद गंभीर बना दिया है। पत्थर उड़कर जिस चीज को भी लगे उसको तबाहो बर्बाद करते चले गए। हिंदुओं पर आने वाले इस अजाब की वीडियोस हम आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि हालिया चंद बरसों में इंसानी आबादियों को बहुत सी मोहलिक वबाओं ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें सबसे अहम कोरोना वायरस थी, जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी और समाज बुरी तरह से मफलूज हो चुका है। और हालिया आदादो शुमार के मुताबिक इससे मरने वाले लोगों की तादाद 6 मिलियन तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए की जाने वाली तदाबीर ने रंग लाना शुरू ही किया था कि तुर्की में लगने वाली आग ने इंसानों को एक नई परेशानी में मुब्तला कर दिया और तुर्की के एक बड़े इलाके को इस आग ने राख का ढेर बना दिया और लोगों की बहुत सी कीमती अमलाक जलकर कोयला हो गई और बहुत सी जानें ज़ाय हो गईं। बिल्कुल ऐसे ही 4 माह कबल मगरबी यूरोप, जर्मनी और दीगर ममालिक में आने वाले सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बन गए और गुज़श्ता महीने पाकिस्तान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ। हर रोज़ एक नई आफत से इंसानियत दो चार होने की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को मुतासिर करने के बाद सैलाब ने भारत का रुख कर लिया है और नमी की वजह से लैंड स्लाइडिंग ने भारतीय आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर रखी हैं। गुज़श्ता 3 रोज से भारत में भारी पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसने कई हिंदुओं को मौत की नींद सुला दिया। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक इतवार के रोज भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश और वादिये सांगला में लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से 9 अफराद जान की बाजी हार गए। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कई गाड़ियां, मकानात और पुल इस लैंडस्लाइडिंग की जद में आई और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि एक बुलंदो बाला पहाड़ से छोटे बड़े पत्थर इंतहाई शिद्दत से हवा में उड़ते हुए नीचे गिर रहे हैं। यूं लग रहा है कि गोया पत्थरों की बारिश हो रही हो, जिसके नतीजे में पहाड़ के नीचे बने हुए मकानात और पुल को तबाह होते देखा जा सकता है। पत्थरों की इस बारिश को बेशतर लोगों ने अल्लाह का अजाब करार दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय आवाम कितनी बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है। इसी तरह भारत के मगरब में शदीद बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में ज़ेरे ज़मीन दबे होने का खदशा है। भारतीय सूबे महाराष्ट्र से मुंसलिक इलाके पुणे के हुकाम ने इंकशाफ किया है कि आंबे नामी गांव में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 40 घर मिट्टी के तोदे तले दब गए, जिसकी वजह से 150 से ज़ायद अफराद के जमीन में दब जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खराब रास्ते और शदीद बारिशें इमदादी टीमों की मुतासरा इलाके तक रसाई में रुकावट बनी हुई है। दोस्तों, दूसरी जानिब भारत में मानसून की शदीद बारिशों की वजह से हिमालय के करीब सैलाब आने और लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक हो गए। भारत के मौसम में मानसून के मौसम में आम तौर पर सैलाब आते हैं और लैंडस्लाइडिंग होती है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होती है। माहिरीन ने बताया कि मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में दुनिया भर में शदीद मौसमों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके साथ भारत में जंगलात की कटाई और तरक्याती मंसूबों की वजह से इंसानी हलाकतों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। अगर देखा जाए तो इस साल पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ईरान और दीगर एशियाई ममालिक में बदतरीन सैलाब आया और पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इन तमाम तरक्की पजीर ममालिक ने इस कुदरती आफत से निमटने के लिए
मौजू इकदामात नहीं किए। डैम्स पानी के तेज बहाव को तोड़ने और रुख मोड़ने का एक अहम हथियार हैं। पाकिस्तान में डैम्स की किल्लत ने सैलाब को बिफरने के मौके फराहम किए, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। भारत का हाल भी पाकिस्तान जैसा ही है। मोदी सरकार ने अलर्ट के बावजूद कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से भारतीय आवाम सैलाब में डूब गई। सैलाब, जलजले और दीगर कुदरती आफात बेशक अपने साथ तबाही लाती हैं, लेकिन मौसर इकदामात तबाही को कम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक सैलाब, जलजलों और समंदरी तूफानों से हटकर कई और आफात भी हैं जिनके बारे में हम अभी गैर संजीदा हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो इंसानों के लिए जहर कातिल साबित होंगे। मसलन मीठे पानी की बढ़ती हुई किल्लत एक ऐसा अमर है जो आने वाले वक्त में बड़ी आलमी जंग का पेश खैमा साबित हो सकता है। दुनिया में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आलमी दर्जा हरारत बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर मौजूद बर्फानी तोदे बड़े पैमाने पर पिघलना शुरू हो गए हैं। ये बर्फानी तोदे यानी ग्लेशियर्स दुनिया के मीठे पानी का तकरीबन 70% हैं और इनके पिघलने के यकीनी असरात पहले पहल सैलाब और बाद में एक बड़े आलमी बहरान के तौर पर जाहिर होंगे। सवाल तो ये है कि हमारे यहाँ का शदीद मजहबी तबका इसे खुदाई अजाब करार देकर कंधे झाड़ देता है और गैर मजहबी अफराद भी इसे कुदरत का खेल कहकर आगे बढ़ जाते हैं। मगर इन सब में से सबसे अहम बात यह है, इन कुदरती आफात में कुदरत से ज्यादा इंसानी अफाल का हाथ है जो इस सब का सबब है। दोस्तों, जदीद सरमायादाराना निज़ाम ने सरमाया बनाने के लिए गाहक यानी कंज्यूमर को चीज बेचने की गर्ज से फितरत को बुरी तरह मसख करना शुरू कर दिया है। इंसानी आबादी को सहूलत के नाम पर जंगलात के कटाव से लेकर जदीद आलात से खारिज होने वाली ताबकारी लहरों तक हर शय फितरत से टकराव ले रही है और जिसका खमियाजा पूरी इंसानियत भुगत रही है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में आने वाले सैलाबी रेले में भी एक नाकाम टाउन प्लानिंग की मिसाल है, जिसमें एक गैर मौजू रहायशी इलाके में लोगों को बेहंगम तरीके से बसा दिया गया और जिसके नतीजे में कीमती इंसानी जानों का ज़िया सामने आया। हम वही काट रहे हैं जो हम बो रहे हैं। अगर हमने फितरत को मसख करने और इस सरमायादाराना निज़ाम के घोड़े को लगाम ना दी तो फितरत और उसके अनासर हमें मसख कर देंगे। तो इसलिए खुदारा होश के नाखन लें। इस बढ़ते हुए कमर्शलिज्म और सरमायादारियत को जानकर इसके खिलाफ मौसर इक़दामात के लिए आवाज़ उठाएं। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, जबकि हुकूमती मशीनरी को भी मुतहर्रिक होना पड़ेगा। वो इलाके जो सैलाब से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, उन इलाकों में डैम्स तामीर किए जाएं और ज़ेरे ज़मीन मौजूद ऐसे कुएं जो सूख चुके हैं उनकी सफाई करवाकर उनमें सैलाबी या बारिशी पानी स्टोर किया जाए। इससे न सिर्फ पीने के पानी के मसाइल हल होंगे बल्कि सैलाब के दौरान इलाके डूबने से भी बच जाएंगे। जी तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इस हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।